धरती से बाहर जीवन की खोज में लगे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी जगह खोजने का दावा किया है जहां जीवन संभव हो सकता है। इसी कोशिश में नासा ने अपने सबसे बड़े स्पेसक्राफ्ट की मदद से यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। 3, 2, 1, ignition and lift off. Lift off for Falcon Heavy with Europa Clipper. यूरोपा क्लिपर आखिर है क्या? यहाँ पर जीवन कैसे संभव है और नासा का ये मिशन कैसे काम करेगा, जानेंगे स्पॉटलाइट। नासा ने यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट को पिछले महीने 14 अक्टूबर को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इस स्पेसक्राफ्ट को इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फैल्कन हैवी रॉकेट की मदद से भेजा गया। अंतरिक्ष में स्टडी के लिए नासा की तरफ से बनाया गया ये अब तक का सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट है। इस मिशन पर नासा ने करीब 43,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब जानते हैं कि यूरोपा है क्या। यूरोपा जुपिटर यानी बृहस्पति के 95 चंद्रमा में से एक है। ये जुपिटर का चौथा सबसे बड़ा चांद भी है। नासा के मुताबिक इसका टोटल डायमीटर 3,100 किलोमीटर है, जो कि धरती के डायमीटर का 1/4 है। ये मून पृथ्वी से करीब 62.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यूरोपा मून धरती के चंद्रमा से आकार में थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन माना जाता है कि अगर यूरोपा पृथ्वी का चांद होता तो ये अपने चंद्रमा से 5 गुना ज्यादा चमकता। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1970 में जब पहली बार वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप की मदद से यूरोपा को देखा तो पाया कि वहां बर्फ की मोटी चादर मौजूद है। तभी पहली बार ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहां जीवन संभव हो सकता है। पृथ्वी के अलावा पूरे सोलर सिस्टम में यूरोपा मून ही है जहां रहने लायक स्थिति है। यूरोपा मून पर मौजूद बर्फ की चादर करीब 25 किलोमीटर तक मोटी है और इसके साथ ही यहाँ खारे पानी का समंदर भी मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोपा के खारे समंदर में धरती के मुकाबले 2 गुना पानी है, लेकिन ये सारा पानी बर्फ की मोटी परत के नीचे है और 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक फैला हो सकता है। इसके अलावा यूरोपा पर जीवन के लिए जरूरी सारे ऑर्गेनिक्स और एनर्जी भी मौजूद है। करीब 4 अरब सालों से यूरोपा पर कंडीशन एक जैसी ही है, जो कि इसके स्टेबल होने का प्रमाण भी है। अब जानते हैं कि नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन क्या काम करेगा। नासा के मुताबिक यूरोपा क्लिपर लाइफ डिटेक्शन मिशन नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये पता लगाना है कि क्या यूरोपा की सतह के नीचे कोई जगह मौजूद है जहां जीवन संभव है। यूरोपा क्लिपर 6 साल का मिशन होगा और इस दौरान स्पेसक्राफ्ट करीब 3 अरब किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट 11 अप्रैल 2030 को जुपिटर की ऑर्बिट में प्रवेश करेगा और इस दौरान ये करीब 50 बार यूरोपा मून के चक्कर लगाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपा मून की जगह जुपिटर की ऑर्बिट में घूमेगा और मिशन में इस्तेमाल होने वाले एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से यूरोपा की बर्फीली सतह और झीलों का नक्शा तैयार करेगा। इसके अलावा ये मिशन यूरोपा पर मौजूद महासागर के सबूत भी जुटाएगा और स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इक्विपमेंट से यूरोपा की बर्फीली सतह और समुद्र की गहराई का भी अनुमान लगाया जाएगा। यूएसए द्वारा जो यूरोपा के लिए मिशन जा रहा है, इसमें यूरोपल थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी लगा हुआ है और यूरोपा इमेजिंग सिस्टम सतह का नक्शा तैयार करेगा। ज्वालामुखी विस्फोटों की भी तलाश की जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड और प्लाज्मा और कई इक्विपमेंट्स लगे हैं। यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट की क्या खासियत है, अब ये समझते हैं। यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट करीब 100 फीट लंबा है और जब इसके सोलर पैनल और एंटीना खुलते हैं तो इसकी कुल चौड़ाई करीब 58 फीट होती है। स्पेसक्राफ्ट का एंटीना खुलते ही ये एक बास्केटबॉल कोर्ट के साइज का हो जाता है और इसका कुल वजन करीब 6,000 किलो है। आज